we really deeply understand how successful people think? Not theoretically but actually. Exactly. मतलब कि उस बंदे की जो नीड्स है उससे ज्यादा पैसा उसके पास में है, तब आप कह सकते हो कि वो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली. दिस इज व्हाई. 2, आपके पास में टाइम होना चाहिए. ये क्यों नहीं आता कभी हमारे दिमाग में? जरूरी है या नहीं? आप एक काम कर रहे हो, आपको बहुत पसंद है और पैसा भी आपने कमा लिया, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए. उनसे बोलो कि भाई आप डेली करते हो एक्सरसाइज, मेरे टाइम नहीं. अकेले बैठते हो, शांति से बैठने का टाइम नहीं. कहाँ बिजी हो भाई, क्या करने में बिजी हो? इसको हमेशा दिमाग में रखना कि नॉट जस्ट अबाउट मनी, ऑल्सो अबाउट टाइम. कम से कम 2-3 घंटे आपके पास ऐसे होंगे जो आपके पास खुद के लिए हो. ज़्यादातर क्या होता है, हम अपनी बॉडी और माइंड से काम करते हैं. अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी और माइंड पे काम करना. ये बात पकड़ में आई कि टाइम क्यों चाहिए, पैसा चाहिए क्यों? अपनी जरूरतें पूरी करना, अपनी फैमिली, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हमको पैसे की टेंशन ना रहे. टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, खत्म हो जाएंगे. फिर जितना मर्जी पैसा हो सब बेकार है. मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्यों चाहिए? खुद के ऊपर स्पेंड करना. क्यों खुद पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है? हम अपनी बॉडी से तो काम करें, माइंड से तो काम करें, लेकिन बॉडी पे काम ना करें तो बॉडी की क्या हालत होगी? मतलब एक है आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, एक है गाड़ी पे काम कर रहे हो. गाड़ी पे काम करने का मतलब क्या हुआ? सर्विस कराना हो गई, गाड़ी की सफाई हो गई. ऐसी हमारी बॉडी है. और माइंड के ऊपर काम करने का मतलब क्या? देखना कि माइंड में चल क्या रहा है. नॉट जस्ट मेडिटेशन. जो मेडिटेशन वर्ड है ना, ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव टर्म. इसको जब तक आप डीपली ना समझ जाओ, इन चक्करों में मत पड़ जाओ, फंस जाओ. बैठे होगे, उल्टा सीधा कुछ हो रहा होगा. सर मैं बैठा था, अंदर कुछ हो रहा था, लाइटें दिख रही थी, मेरी सांस रुक गई सर. सब माइंड से काम हो रहा है, माइंड से काम नहीं हो रहा. माइंड से काम करने का मतलब क्या है? दूसरा कि मेरे अंदर किस तरह के डर है, समझना कि डर का रूट कॉज क्या है, और क्या वो जो रूट कॉज है वो समझने से ही अपने आप ठीक हो जाएगा. जैसे कुछ चीजें समझने से ठीक हो जाती है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा. समझ गए? तो इस तरह से माइंड को ऑब्जर्व करना. इसको करने से क्या होता है, हमको एक डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ में. अगर कोई अपने माइंड पे काम नहीं करता या खुद पे काम नहीं करता तो वो डायरेक्शनलेस लाइफ जिए. हो सकता है बाहर बहुत सक्सेस भी अचीव कर ले, लेकिन तब भी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी. जो जहां से जैसा कुछ आएगा बस वहीं चल पाएगा. तो ही विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट हिज ओन लाइफ. ऐसी लाइफ में क्या फायदा उसको सक्सेस का? ये हो गया दूसरा एस्पेक्ट. तीसरा क्या है? फ्रीडम. सक्सेसफुल इंसान किसको कहो? उसके पास में फ्रीडम है या तो बंधा पास है. फ्रीडम किस चीज वो आप करना चाहते हो वो कर सको. ये सुनने में बड़ा छोटा लगेगा आपको, ये फ्रीडम बहुत कम लोगों के पास है. सक्सेस है, पैसा है, लेकिन फ्रीडम नहीं है वो करने की जो वो करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, 2 तरीके से मैं बोल सकता हूँ ना. एक उस बेस पे बोलूं जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं. तो आप तो कुछ भी चाहोगे, आप तो कहोगे सर डांस करके दिखाओ, सर कोई कंट्रोवर्शियल बात करो, इन बातों में मजा नहीं आता. किसी की बुराई करो ना सर ये करो ना सर, वो करो ना, ताकि कुछ मजा आए. तो अगर मैं आपकी चाहत के हिसाब से बोलने लग जाऊं तो मैं बता हुआ हूँ क्या बताओ. ये सब चौथा जो पॉइंट है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन नॉट इन अ वे कि हम आगे हो गए, बड़े हुए हैं. जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे में इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही ना. जब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, सारी एनर्जी कहाँ होती है? ऑब्जर्व किया है अपनी ब्रेन को, यही है अपने माइंड के ऊपर काम करना. समझ रहे हो दोनों में बात? हम माइंड से तो काम करते हैं, माइंड पे कभी काम नहीं करते. माइंड पे काम करने का मतलब ऑब्जर्व करना कि हमारी ब्रेन के अंदर क्या चलता है. जब हम खुश होते हैं तब हमें ज्यादा एनर्जी होती है एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल कुछ भी करने की. जब हम दुखी होते हैं तब ज्यादा एनर्जी. सक्सेसफुल पर्सन किसको कहेंगे? जिसके पास में पैसा भी हो
टाइम भी हो, आजादी भी हो और अंदर से सेटिस्फैक्शन भी हो। अब आते हैं हाउ सक्सेसफुल। अगर हमारी थिंकिंग सही डायरेक्शन में है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम कर जाएंगे जो भी हम करना चाहते हैं। थिंकिंग गलत डायरेक्शन में चली गई तो इम्पॉसिबल। मैं यहाँ पे इम्पॉसिबल वर्ड बहुत कम यूज करता हूँ। थोड़ा माहौल क्रिएट करते हैं, लाइटें बंद कर दो बीच वाली। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, पूरी तरीके से अपना ध्यान यहाँ पर रखो। एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर का उधर ना हो तो मजा आ जाएगा। कुछ कमाल का लेकर के आप जाओ। तो लाइव सेशन में क्या हो रहा है, आप सिर्फ मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, यहाँ पर जो एनर्जी है उसको भी आप फील कर सकते हो। यहाँ पर जब आज अभी थोड़ी देर पहले वीडियो प्ले हो रही थी तो आप में से कितने लोगों ने फील किया कि एनर्जी सी बॉडी के आर पार हो रही है? फील किया ना? ये वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस थी यहाँ पर पूरे। आगे बढ़े। सक्सेसफुल इंसान कौन है उसको हम डिफाइन करते हैं। मैं रिपीट करूँ तो देखने के लिए क्या आगे हुए हुए हैं। सबसे पहला क्या है? मनी। दूसरा क्या है? टाइम, फ्रीडम, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चारों चीजें हमको अपनी लाइफ में चाहिए नहीं चाहिए? यस और नो? यस और नो? अब आता है हमको थिंकिंग समझनी होगी ऐसे लोगों की जिनके पास में चार चीजें हैं। अगर उनकी थिंकिंग हम समझ जाएं और हमारी थिंकिंग भी उनकी थिंकिंग से अलाइन हो जाए तो हमारे एक्शन ऑटोमेटिकली वैसे ही होंगे। जिसकी ऐसी सोच होती है वैसी तो एक्ट कर रहा हो, अलग थोड़ी कर सकते। इनफैक्ट बिना सोचे तो आप एक्ट ही नहीं कर सकते। यू कांट एक्ट विदाउट थिंकिंग। जो भी लोग कुछ ढंग का कर जाते हैं अपनी हाईली सक्सेसफुल होते हैं। उनकी थिंकिंग में क्या होता है, वो हमेशा रास्ता ढूंढते रहते हैं कुछ करने, अपने आप को इंप्रूव करने। जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो रास्ता ढूंढते रहते हैं जाने जाने क्या कर रहे होते हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दीज रीजन। तो क्या ये एक रास्ता नहीं है कुछ ना करने का? लेकिन एक्सक्यूज का मतलब क्या है? आप ब्लेम कर रहे हो किसी न किसी पर्सन को अपनी लाइफ में, तो अपने पेरेंट्स को कर रहे हो सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, इससे बड़े अच्छे से रिलेट करता हूँ। अब तो मैं बहुत कम जाता हूँ, पहले बहुत वहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं हम ऑब्जर्व करना। एक वो होंगे जो लिख करके मतलब सामने कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उनका ध्यान बातों में होता है, वो नोट्स बनाए। वो नोट्स ऐसे होते हैं जिसको जिंदगी में कोई कभी दोबारा पढ़ता ही नहीं। इसका क्या होता है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, ठीक है ऐसा तो मैं कभी देखना ध्यान से ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। अभी अगर आप कॉलेज में हो या कहीं पर हो तो आप वहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना। स्टेज पे कोई बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है तो जो बंदे में कुछ है तभी उसको बुलाया गया है, स्टेज पे इन्विटेशन दिया गया है आपके कॉलेज में आकर के कोई बंदा बोल रहा है और थोड़ा सा भी उसका लेक्चर अगर बोरिंग हुआ तो ये कुछ नहीं है, क्या किया, उसको अपने से नीचे गिरा दिया। कमी निकाल के क्या होता है, हम सामने वाले को खुद से नीचे गिरा देते हैं ना। हम भैया बॉन्ड है और ये तो खुदू है। ये सक्सेसफुल लोगों की सोच है ही नहीं। और मजे की बात क्या है, आपके आसपास में जो 90% लोग हैं वो ऐसे ही हैं। समझ आ रहे, वो इन्हीं कैटेगरीज में आने वाले हैं। और दूसरी मजे की बात क्या है, जाने अनजाने आप बचपन से आज तक एक बंदर की तरह जीते। बंदर क्या करता है, नगर की बंदर सुना है ना, कॉपी करता है। तो आपका नेचर क्या है, कॉपी करने का। तो आप कॉपी किसको करोगे, 10% लोगों को। वो लोग जो कुछ अजीब से लग रहे होते हैं, सक्सेसफुल लोग थोड़े अजीब होते हैं, कुछ अलग कर रहे होते हैं, मतलब जनता को समझ नहीं आ रही होती, भीड़ भाड़ को समझ नहीं आ रही होती है। जाने अनजाने आप भीड़ को कॉपी कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी सब में फिट होते हैं। तो सब यही कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो संज्ञा निकाल रहे होते हैं या फिर क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं हाँ इसमें कुछ नहीं है। तो मुझे पता है, ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, कमाल का डायलॉग है, खच्चरों को सब पता है। कोई और आया जो चाहे वैसे उसके कंटेंट में कुछ भी नहीं है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग, या तो उसकी पर्सनैलिटी है, लुक वाइज कुछ कमाल का है या कमाल की है, समझ पा रहे हो? हाँ, इन्हें इसका जरूर अटेंड करेंगे, इसका मैं मिस नहीं कर सकता। क्यों भाई, इसका तेरे काम से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन और कहीं तो कोई कनेक्शन है। काम की बातें करो, बैठ है बोलता रहो, सब बोलता रहो, कनेक्शन हुआ अंदर, ये आया मजा। तो
तो मजा हमको जिन चीजों में आता है जो हमको शॉर्ट मतलब इमीडिएट प्लेजर जिन चीजों में मिलता है उसमें हमको मजा। ये सब इसके पीछे भाग रहे हैं, ये इसी तरह से एक्ट कर रहे हैं, ये लोग कभी भी कुछ डर करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहा होता था मैं उस कॉन्सेप्ट में, मेरे और औरों में समझ आता 3 दिन की कॉन्सेप्ट है, मुझे 3 दिन के अंदर कम से कम 3 चीजें चाहिए, ध्यान 3 आइडियाज चाहिए, 3 प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसको मैं इमीडिएटली अपनी लाइफ में अभी अप्लाई करूं। पर सारा पकड़ में जिन चीजों को मेमोरी में भर सकता हूँ वो नहीं, दैट इज नॉट लर्निंग। उन चीजों के नोट्स बना करके बाद में उसको रट्टा मार सकता हूँ वो नहीं। तो मैं एक छोटा सा पेपर रखता था और एक पेन, कई लोग मेरे साथ होते भी थे, मतलब वहाँ पे नोटबुक लेती थी, उसमें मैं एक पेपर फाड़ता था बाकी फेंक देता था, तो वही मेरी जेब में पड़ा हुआ। 4-5 चीजें लिखी, कॉन्सेप्ट से क्या लिया, ये 5 आइडिया। अब जब तक उन 5 चीजों को मैंने अप्लाई नहीं कर लिया तब तक मेरे को अच्छे से नींद नहीं आई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर जब एक एक करके टिक किया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, हाँ अब सही है। मतलब कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सोच में बस इतना सा फर्क होता है कि कोई भी बंदा है जिससे भी मैं मिल रहा हूं उससे मैं इमीडिएटली कुछ सीख करके इमीडिएटली अभी अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, अभी अपने अंदर कोई चेंज ला सकता हूं। कैन आई इमीडिएटली मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन। ये सब जो चीजें आ गई, कंपैरिजन होता है, ये प्रॉब्लम है, ये सब किस कैटेगरी में आ गया अगर आप ध्यान से समझ पाओगे, एक्सक्यूजेस में आ गए। सुनने में कड़वा लगेगा, ये सब एक्सक्यूजेस, क्योंकि ये कंपैरिजन किस घर में नहीं होता। कोई ऐसा है जिसके घर में कंपैरिजन नहीं होते, हाँ शर्मा जी वर्मा जी के कंपैरिजन नहीं होते, एनीबॉडी, कोई भी नहीं है। तो अब इसी हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इन कंपैरिजन के बावजूद वो लोग आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, और इन कंपैरिजन की वजह से बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाते, सारा ब्लेम उठा करके डाल देंगे। मतलब इसको एक वर्ड में आप बोल सकते हो, दे आर टू बिजी ब्लेमिंग दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन आ गया, फैमिली आ गए, फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, एजुकेशन सिस्टम आ गया, गवर्नमेंट आ गई, समझ गए, हाँ कोई नहीं मिला तो भगवान आ गया। हाँ क्या अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो हो गया तो इसका मतलब भगवान है, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हुआ तो इसका मतलब भगवान नहीं है। तो भगवान अगर तू है तो वो करके दिखा। सबसे बड़ा फर्क सक्सेसफुल लोगों की सोच में और इन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं होता, तो क्या है, स्पीड ऑफ एक्शन। तेजी से आप एक्ट कर, जो भी मैं कह रहा हूँ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई कह रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कहीं कुछ हो रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अभी मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन है दैट इज इम्पोर्टेंट, और ये समझना कि प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ में कहीं चेंज कर सकता हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर आगे बढ़ते बढ़ती चली जाए कमाल की ये तरीका है कि लाइफ में आगे। थैंक यू सो मच।